हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमुलेशन टेक्निक। यह मेनली ऑपरेशन रिसर्च में काम आती है। सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि सिमुलेशन टेक्निक है क्या। उसके बाद इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। सिमुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम रियल सिस्टम का मॉडल डिज़ाइन करते हैं। मीन्स हम अपने रियल सिस्टम का डुप्लीकेट मॉडल रेडी करते हैं ताकि हम डुप्लीकेट मॉडल में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकें। उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने से हमारे पास में जो रिज़ल्ट आएगा उससे हम ये समझ पाएंगे कि हमारा ओरिजिनल सिस्टम कैसे वर्क करेगा। इन डिटेल, सिमुलेशन टेक्निक एक प्रोसेस है जिसमें हम ओरिजिनल सिस्टम को डुप्लीकेट सिस्टम में कन्वर्ट कर ये चेक करते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में रियल सिस्टम ऑपरेट करना स्टार्ट करें तो हमें उसमें क्या बेनिफिट होंगे, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इससे क्या रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि हम अगर ओरिजिनल सिस्टम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे तो हो सकता है कि हमारा सिस्टम फेल हो जाए। इसलिए हम ऑपरेशन रिसर्च का डायरेक्ट मॉडल तैयार करते हैं तो इसका स्मॉल स्केल पर चेक करेंगे जिसमें सेम कैरेक्टर्स, सेम फीचर्स यूज़ करेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हैं ताकि हम इम्प्लीमेंटेशन को समझ सके। अब हम इसके यूजेस देखते हैं। ये सिस्टम बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, जैसे एज पर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस। दैट मीन्स बिजनेस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिमुलेशन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल, अपने स्टॉक को कंट्रोल कैसे किया जाता है या स्टॉक डिसीजन कैसे लें, ये सब सिमुलेशन के द्वारा किया जा सकता है। फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि सिमुलेशन टेक्निक में क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ सिमुलेशन टेक्निक, सिमुलेशन एक फ्लेक्सिबल और स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक है। Simulation is useful in solving problem where all values of variables are either not known or partially known. Means सिमुलेशन उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में उपयोगी है जहाँ पर कुछ वेरिएबल दिए हुए हैं या वेरिएबल्स नहीं भी हैं। सिमुलेशन अप्रोच इज यूजफुल टू स्टडी ए प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी। सिमुलेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी उपयोग किया जाता है जहां पर हल करने की अनिश्चितता निर्धारित है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ सिमुलेशन, सिमुलेशन डज नॉट प्रोड्यूस ऑप्टिमल रिजल्ट। सिमुलेशन कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है। इट इज अप्रॉक्सीमेशन रिजल्ट्स। इट इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ये प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड होता है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। सो इसको यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब हम देख रहे हैं मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक। ये सिमुलेशन टेक्निक्स को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है। में हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं नीचे, इनको देखते हुए हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जिसमें फर्स्ट है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, assign random number interval corresponding to the probability, generating random numbers, and to find the answer of the question asked using the above steps. ये सारे points बताएंगे। Here is question. A bakery keeps stock of popular brands of cake. Previous experiences shows that the daily demand pattern for the item with associated probability is given below. Here daily demands is 0, 10, 20, 30, 40, 50 and their probability is 0.01, 0.20, 0.15 and so on. Using the probability sequence of the following random numbers to simulate the demand for next 10 days and also find out the average demand per day. Here random numbers are given here. Now start their solution. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर जो डेली डिमांड्स एंड प्रोबेबिलिटी दी हुई है इनको हम लिख लेंगे। डिमांड्स
इन वर्टिकल फॉर्म एंड देयर प्रोबेबिलिटी, इसको हम परसेंटेज फॉर्म में लिख लेंगे। परसेंटेज फॉर्म मतलब 0.01 का परसेंट हो गया 1%, 0.20 का हो गया 20, देन 15, 50 एंड सो ऑन। अब हम सबसे पहले इसका मोंटे कार्लो का फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग इसमें क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई हैं। इसके लिए क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं देखिए। फर्स्ट 0.01 को हम 0.1 ही लिख देंगे। अब हम इसमें जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी दी हुई है इसको इसमें ऐड करेंगे। 20 + 1 21। अगेन नेक्स्ट के लिए ये जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आई है इसको हम नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी से ऐड करेंगे, दैट इज 36। इसी तरीके से 36 + 50 86, 86 + 12 98 एंड 98 + 2 100। अब हम इसके रैंडम नंबर इंटरवल तैयार करेंगे। तो रैंडम नंबर में इसकी अपर और लोअर दोनों हमें बनानी है। तो लोअर में सबसे पहले हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे और अपर के लिए क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिजिट दिया होगा, नंबर दिया होगा, उससे एक कम हम इसके अपर में लिखते चले जाएंगे। जैसे लोअर इसका 0 और अपर इससे 1 से एक कम 0, तो यही रहेगा। नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पर जो 0 लिखा है इसमें 1 ऐड करते हुए यहाँ पर 1 लिखेंगे और जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 21 है इससे एक कम 20। अगेन इससे एक बढ़ा दो, प्लस कर दो 21 और इससे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से एक कम 35। अगेन 36 से स्टार्ट करेंगे, इससे एक कम 85, 86 से स्टार्ट करेंगे, देन 98 से एक कम 97, 98 से स्टार्ट करेंगे, 100 से एक कम 99। इस तरीके से रैंडम नंबर इंटरवल हमारा तैयार हो जाएगा। अब इस रैंडम नंबर टेबल इंटरवल जो बनाई है हमने, इससे हम नेक्स्ट सिमुलेशन वर्कशीट बनाएंगे। सिमुलेशन वर्कशीट के अंदर हमें जो रैंडम नंबर्स गिवन हैं उसको लेने हैं और रैंडम नंबर्स जो 10 डेज के गिवन हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डेज वाइज उनको लिख लेना है। तो इस टेबल में हमने 3 कॉलम बनाए हैं, डेज, रैंडम नंबर एंड डिमांड्स। तो डेज 1 to 10 हमने लिख ली है। इनके रैंडम नंबर्स जो सीक्वेंस में दिए हैं उसी सीक्वेंस में हमें लिख लेने हैं। अब हम इसके डिमांड कैसे बनाएंगे वो देखिए। यहाँ रैंडम नंबर दिया हुआ है 25। अब ये रैंडम नंबर टेबल 1 में रैंडम नंबर इंटरवल में किस इंटरवल में आ रहा है वो हमें चेक करना है। 25 हमें इस वाले रो में नजर आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग डिमांड्स नंबर ऑफ केक्स वो है 20, तो हम यहां पर वो 20 लिख लेंगे। नेक्स्ट 39 दिया है। 39 के अकॉर्डिंग इस रैंडम नंबर इंटरवल में ये यहां आ रहा है और इसके अकॉर्डिंग डिमांड्स ऑफ केक इज 30 लिख देंगे। नेक्स्ट 65 इज हियर। इसके अकॉर्डिंग अगेन 30। 76 रैंडम नंबर, इसके अकॉर्डिंग अगेन रिपीटिंग 30। नेक्स्ट इज 12 हमारा आ रहा है सेकेंड रो में। इसके अकॉर्डिंग डिमांड्स ऑफ केक इज 10। सिमिलरली हम सभी रैंडम नंबर्स के लिए डिमांड्स ऑफ केक यहां पर हम देख लें। ये निकलने के बाद हम इसकी टोटल डिमांड निकालेंगे। टोटल डिमांड इनको ऐड करके निकल जाएगी। नेक्स्ट फाइनली जो हमें प्रॉब्लम्स दी गई है उसमें एवरेज डिमांड हमसे पूछी गई। तो एवरेज डिमांड के लिए हम टोटल डिमांड अपॉन नंबर ऑफ डेज ये करेंगे, तो हमें मिलेगी 24 केक्स पर डे की डिमांड आती है। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम्स में एवरेज डिमांड पर डे